एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र महज 30 वर्ष की होती है और वह छत पर ठंड का समय होता है, तसले में आग जलाकर आग ताप रहा होता है। आग तापता है जब, तो उसके साथ में उसकी बीवी होती है और उसकी माताजी भी होती हैं। तीनों लोग आग ताप रहे होते हैं। तभी किसी बात को लेकर उसकी अपनी बीवी से कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि वह पास में रखी एक ईंट को उठाता है और अपनी बीवी के सर पर पटक देता है, यानी ईंट से अपने बीवी के सर पर वार कर देता है। और जब वार करता है तो उसके बीच बचाव में उसकी माँ आ जाती है और उसी ईंट से वह अपने माँ के सर पर भी वार कर देता है, यानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। और जब दोनों मर जाती हैं तो वह एक इतना घिनौना कृत्य उनके साथ करता है जिसको आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह मानसिक रोगी है या उसने आवेश में आकर ऐसा कार्य किया। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी कहानी को समझते हैं। यह कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अहिरौली परसा गांव की है। यहाँ पर एक 30 वर्षीय निवासी जो इस गांव के होते हैं जिनका नाम सिकंदर गुप्ता होता है, उनकी पत्नी होती है जिनका नाम प्रियंका होता है और माता रूना देवी होती हैं। ठंड का समय होता है, ये लोग तीनों छत पर आग ताप रहे होते हैं। तभी किसी बात को सिकंदर गुप्ता को अपनी पत्नी प्रियंका के साथ लेकर कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी तेज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है बात, कि ये पास में रखे एक ईंट को उठाते हैं और अपनी बीवी के सर पर वार कर देते हैं। जब अपनी बीवी के सर पर ये वार करते हैं यानी मारने लगते हैं तो बीच बचाव में इनकी माताजी आ जाती हैं जिनका नाम रूना देवी होता है। यह उस ईंट को जब अपनी बीवी को मार देता है उसी ईंट से अपनी माता के सर पर वार कर देता है और उसकी माता भी मर जाती है, यानी दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह अपनी माता और बीवी के सर को है जो फूट चुका होता है ईंट से, उससे मांस निकालता है। मांस निकालकर उसको खाने लगता है और जब मांस को खाने लगता है यह खबर जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है, उसको लोग देखते हैं तो तत्काल जो है कोई वहां का जो रहने वाला तो पुलिस को सूचना देता है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है यानी उसके घर के पास पहुंचती है तो वह देखता है जब पुलिस आ रही तो और आक्रामक हो जाता है। वह पुलिस वालों के ऊपर जो छत पे ईंट वगैरह रखी थी उन्हीं से पथराव कर देता है। फिलहाल किसी तरीके हालात को नियंत्रण में पुलिस करती है और उस तक पहुंचती है, उसको कब्जे में लेती है। जब कब्जे में लेती है तो कब्जे में लेने के बाद उसको पकड़कर वहां से ले जाती है। जब पुलिस उसको पकड़ती है तो देखती है उसके हाथ में बहुत सारा खून होता है और जो है मुख में यानी मुंह में भी उसके जो है खून बहा करता है, यानी जो मांस के लोथड़े यानी टुकड़े भरा होते हैं इस वजह से उसके मुख से भी खून बहा करता है। फिलहाल पुलिस उसको जब पकड़ के ले जाती है तो गाड़ी में बैठा रहता है। पुलिस वाले को भी वह बहुत देर से देखता है यानी घूरता रहता है, तो पुलिस वाले को लगता है, वह उससे पूछता है क्या तुम मुझे भी मारोगे। लोग एक हाथ में पुलिस वाले यानी किसी अपराधी के हथकड़ी एक हाथ में लगाते हैं, लेकिन आक्रामक होने की वजह से उसके दोनों हाथों में हथकड़ियां लगाकर पुलिस थाने ले जाती। थाने के बाद उसको जो है मेडिकल उपचार के लिए अस्पताल में ले जाती, वहां का जो जिला का एम्स होता है वहां पर ले जाती है और वहां पर फिलहाल उसका उपचार जारी है। अब पुलिस ये जानना चाहती है कि यह मानसिक रोग के कारण इसने ऐसा कदम उठाया या इसने आवेश में कदम उठाया। लेकिन एक बात निकलकर जरूर सामने आई कि जिस समय उसने अपने माता और पत्नी के सिर पर वार किया उस समय उसने जो है ड्रिंक कर रखी थी। फिलहाल इसकी अभी जांच पुलिस की ओर से जारी है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों।